नेक्स्ट जो हम फॉर्म पढ़ रहे हैं वो है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या कहती है? यदि आपको किसी लाइन का स्लोप पता हो और उसका किसी एक्सिस पे इंटरसेप्ट पता हो, और जनरली वाई एक्सिस की बात करते हैं हम, तो मैंने ये कोऑर्डिनेट एक्सिस बना दिया आपके सामने, ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया। मान लीजिए कोई लाइन कुछ ऐसी है, ये आपकी कोई लाइन है और जिसका स्लोप m है, और जो y इंटरसेप्ट है ये दिया हुआ है आपको c। c का मतलब है ये दूरी कितनी हो गई आपकी? ये दूरी हो गई आपकी c। यानी किसी लाइन का स्लोप पता है और उसका y इंटरसेप्ट पता है। c नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। c पॉजिटिव होगा तो ऐसा बनेगा, c नेगेटिव होगा तो नीचे बनेगी लाइन, और c जीरो हो गया तो ऑरिजिन से पास हो रही होगी। ठीक है, तो इस लाइन की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। और हम कैसे निकालेंगे बताता हूं मैं आपको। ये होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये आप आसानी से निकाल सकते हो। कैसे? क्योंकि आपको लाइन का स्लोप दिया हुआ है और आपको लाइन पे एक पॉइंट दिया हुआ है। किससे निकाल लेंगे हम? पॉइंट स्लोप फॉर्म से। क्या इक्वेशन हो जाएगी इसकी? y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम टाइम्स x माइनस एक्स वन। क्या हो जाएगा? y माइनस सी इज इक्वल टू एम टाइम्स x माइनस जीरो। ये पॉइंट दिया हुआ था आपको 0, c। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? y माइनस सी इज इक्वल टू एम एक्स, यानी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये आपको याद रखना है, ये है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से इक्वेशन। यहाँ पे y इंटरसेप्ट दिया हुआ था आपको, y इंटरसेप्ट आपको c दिया हुआ था, स्लोप आपको m दिया हुआ था। तो उस केस में आपने इक्वेशन लिख दी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। और यदि किसी केस में मान लो आपको x इंटरसेप्ट दिया जाए, उसको भी आप आसानी से निकाल सकते हो। यानी केस 2 देख लेते हैं यहाँ पे, जब आपको कोई x इंटरसेप्ट दिया होगा, यानी कोई कोऑर्डिनेट एक्सिस है और कोई लाइन है, मान लीजिए कुछ ऐसी लाइन है, ये आपको x इंटरसेप्ट दिया हुआ है। मान लीजिए ये आपका x इंटरसेप्ट है, d,0 ये कोई पॉइंट होगा मान लीजिए। यहाँ पे जो इंटरसेप्ट है वो है d, जिसकी दूरी मतलब ये दूरी होगी d, और इसका स्लोप दिया हुआ है मान लो आपको m लाइन का। तो लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी? y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम टाइम्स x माइनस एक्स वन। यहाँ पे y माइनस वाई वन क्या हो जाएगा? 0 इज इक्वल टू m दिया हुआ है x माइनस d, यानी y इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस डी। ये आपकी इक्वेशन आ जाएगी यदि आपको x इंटरसेप्ट दिया हुआ है d। अब ध्यान रहे यहाँ पे d नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे आपको x इंटरसेप्ट दिया हुआ है। अब जो डायग्राम दिखाया है मैंने इसमें d पॉजिटिव है। ठीक है, अगर पीछे डायग्राम बनाता तो क्या d नेगेटिव हो जाता। ठीक है, तो x इंटरसेप्ट यहाँ पे d है, जो कि इस केस के लिए पॉजिटिव है, पर कैसा भी हो सकता है। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म को समझने के लिए एग्जांपल लेते हैं अब। राइट द इक्वेशंस ऑफ द लाइंस फॉर विच tan theta is equal to half, where theta is the inclination of the line, and पहला केस दिया हुआ है आपको y इंटरसेप्ट इज -3/2, दूसरा केस x इंटरसेप्ट इज 4। ये दोनों ही लाइनों का जो स्लोप है tan थीटा दिया हुआ है आपको 1/2, जहां पर थीटा इंक्लिनेशन है, यानी स्लोप की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/2 हो जाएगी। एक लाइन ऐसी है जिसका y इंटरसेप्ट -3/2 है, एक लाइन ऐसी है जिसका x इंटरसेप्ट 4 है। यानी अगर मैं फर्स्ट पार्ट को देखूं, फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ y इंटरसेप्ट -3/2 और स्लोप क्या है? 1/2। 1/2 से मुझे पता लग रहा है पॉजिटिव स्लोप है, यानी जो थीटा बनेगा एक्यूट बनेगा। और y इंटरसेप्ट -3/2, तो -3/2 कुछ नीचे होता है, तो वो लाइन कुछ ऐसी बनेगी जहां पे आपका ये थीटा होगा और ये क्या होगा? पॉइंट आपका 0, -3/2 पॉइंट होगा ये वाला। यानी इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यानी y इज इक्वल टू m क्या है आपका? 1/2 x प्लस c क्या है? c की वैल्यू है -3/2, यानी -3/2। सॉल्व कर लेंगे आप इसको, ये क्या आ जाएगा? 2y इज इक्वल टू एक्स माइनस 3, ये आ जाएगा इक्वेशन। ठीक है, इस केस की बात करते हैं। यहाँ पे आपका tan थीटा वही है, यानी ये पैरेलल लाइन होगी उसके, और इसमें x इंटरसेप्ट क्या है? 4 है, यानी वो 4,0 से पास होगा, और स्लोप वही है तो क्या रहेगा? वैसी खींचेगी, यानी ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा? 4,0। स्लोप क्या है? ये वाला थीटा हो जाएगा। इस केस में इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस डी, y इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स x माइनस 4, यानी 2y इज इक्वल टू x माइनस 4। यहाँ पे 2y इज इक्वल टू एक्स माइनस 3, यहाँ पे 2y इक्वल टू एक्स माइनस 4, और ये इस तरह लाइन बन गई आपकी। यानी ये वाली लाइन मान लीजिए L1 है और ये वाली लाइन मान लीजिए L2 है। ये कैसी है आपस में?
पैरेलल हैं, तो हम यहाँ लिख सकते हैं L1 इज पैरेलल टू L2। वो ऐसा इसलिए है क्योंकि दोनों का स्लोप सेम है। क्या आप मुझे बता सकते हो ये वाला पॉइंट कौन सा होगा? कैसे बताओगे? इस इक्वेशन में क्या करेंगे हम, x की वैल्यू 0 डाल देंगे, क्योंकि ये वाला पॉइंट जो भी होगा वो कुछ कैसा होगा, 0 कॉमा कुछ k टाइप का होगा। मान लेते हैं ये वाला जो पॉइंट है वो क्या होगा, 0 कॉमा k होगा। वो सेटिस्फाई करेगा इस इक्वेशन को, तो x की जगह डाल देंगे 0 डाल देंगे, y की जगह k डाल देंगे। क्या आ जाएगा, 2k इज इक्वल टू -4, यानी k इज इक्वल टू -2, यानी ये पॉइंट हो जाएगा 0 कॉमा -2। ये पॉइंट मैंने इसलिए निकलवाया है जिससे मैं चेक करना चाहता हूं क्या ये दोनों लाइनें L1 L2 पैरेलल तो दिख रही हैं, कहीं ये सेम लाइन तो नहीं है। इससे मैं कह सकता हूं सेम लाइन नहीं है, क्योंकि सेम लाइन होती तो ये वाला पॉइंट क्या आता, 0 कॉमा -3/2 आता, पर ये क्या आ रहा है, 0 कॉमा -2 आ रहा है, यानी ये सेम लाइन तो नहीं है। अगर सेम लाइन होती तो सेम पॉइंट से होकर गुजरती, यानी कैसी लाइन होंगी, ये पैरेलल लाइन होंगी। उसी तरीके से आप ये वाला पॉइंट निकाल सकते हो कि ये वाली जो लाइन है x एक्सिस को कितने पर काट रही होगी। इसमें हम रख देंगे इसी क्वेश्चन में y की वैल्यू जो रख देंगे, यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी, यानी ये वाला पॉइंट होगा 3। और इसमें कौन सा पॉइंट है, 4,0, यानी यहां से भी प्रूव कर सकते हैं कि दोनों लाइन एक के ऊपर एक नहीं आ रही है, कोइंसिडेंट नहीं है, ठीक है, और ये पैरेलल लाइंस हैं। यानी अगर मैं डायग्राम ड्रॉ करना चाहूं तो ऐसा कुछ डायग्राम होगा कि ये L1 होगी और ये आपकी ये L1 होगी L2 की, बिकॉज ये वाला पॉइंट क्या है, 3 है, ये वाला पॉइंट क्या है, 4 है, ये वाला पॉइंट क्या है, -3/2, ये वाला पॉइंट क्या है, -2, यानी L1 ऊपर होगी L2 नीचे होगी। इस तरीके से डायग्राम बनेगा ये। और दोनों का स्लोप कैसा है, ये दोनों का थीटा क्या है, सेम है, tan थीटा इज इक्वल टू 1/2। नेक्स्ट जो फॉर्म है जो कभी कभी काम आ जाता है बट आपको याद रखना चाहिए, वो है इंटरसेप्ट फॉर्म। ये फॉर्म तब काम आता है जब आपको दिया हो कि कोई लाइन x एक्सिस पे y एक्सिस पे कितना इंटरसेप्ट बना रही है। जैसे पिछले वाले केस में आपको क्या पता था, स्लोप पता था और इंटरसेप्ट पता था। इस केस में आपको स्लोप नहीं पता पर दोनों इंटरसेप्ट पता है कि x इंटरसेप्ट कितना है, y इंटरसेप्ट कितना है। तो वो कुछ ऐसी लाइन बनेगी, बनाकर दिखाता हूं मैं। तो पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाई हमने, ये x एक्सिस हो गई और ये y, और मान लीजिए कुछ ऐसी लाइन है, ये वाला पॉइंट है आपका a,0 और ये वाला पॉइंट है आपका 0, b, यानी कहने का मतलब है x इंटरसेप्ट तो हो गया a और y इंटरसेप्ट हो गया b। तो उस केस में देखना है कि क्या इक्वेशन बनेगी। ये काफी आसान है इसको देखना। कैसे कर सकते हैं इसको, हम 2 पॉइंट फॉर्म से कर सकते हैं, ये 2 पॉइंट दिए हुए हैं तो निकाल के देखते हैं। तो पहले हम निकाल लेते हैं स्लोप। स्लोप क्या होगा, स्लोप इस लाइन का हो जाएगा, किसी को भी सेकंड पॉइंट मान लेते हैं, तो इसको मान लेते हैं 0, b को मान लिया, मान लीजिए ये क्या हो जाएगा, b - 0 अपॉन 0 - a, यानी -b अपॉन a। फिर कैसे लिखते हैं, y - y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x - x1। अब x1 y1 आप किसी को भी मान सकते हो, तो मान लेते हैं a,0 को मान लेता हूं मैं। ये क्या हो जाएगा, y - 0 इज इक्वल टू -b/a टाइम्स x - a। ठीक है, इसको अब जरा अरेंज कर लेते हैं। क्या बन जाएगा, ये ay टाइम्स -bx प्लस ab। इसको उधर ले आते हैं, ये बन जाएगा bx प्लस ay इज इक्वल टू ab। और यदि हम मान के चल रहे हैं कि दोनों ही इंटरसेप्ट क्या हैं, पॉजिटिव हैं, a मतलब ab नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब मान के चल रहे हैं कि दोनों ही इंटरसेप्ट आपके नॉन जीरो हैं। नॉन जीरो होने का मतलब है लाइन आपकी ओरिजिन से होके नहीं गुजर रही है, और बी भी नॉट इक्वल टू 0 है। मान लीजिए इस कंडीशन में यही दिया हुआ आपको, तभी ये लगा सकते हैं, वरना नहीं लगा सकते। अगर ए 0 हो जाएगा फिर इंटरसेप्ट बचाई कहां, तो इंटरसेप्ट फॉर्म होने के लिए इंटरसेप्ट होने भी तो चाहिए। यानी अगर आप ये दोनों चीजें अगर नॉन जीरो हैं तो आप इस इक्वेशन को दोनों साइड एबी से डिवाइड कर सकते हो। अगर आप इस इक्वेशन को दोनों साइड एबी से डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा, दिस अपॉन ए बी प्लस दिस अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए बी। यानी क्या बन जाएगा, ये x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। तो ये हमारी हो गई इंटरसेप्ट फॉर्म, यानी x अपॉन x इंटरसेप्ट प्लस y अपॉन y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 1। ये आपके a नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है बट जीरो नहीं होगा, ऐसे b भी नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है पर जीरो नहीं होगा। तो ये इक्वेशन हो जाएगी x बाय a प्लस y बाय b इज इक्वल टू 1। ये आपको याद रखना है, कभी कभी काम आ जाती है जब आपको डायरेक्टली इस तरह के पॉइंट्स दिए होते हैं तो आप ऐसे निकाल लेते हो। हालांकि देखो इसमें हमने वही यूज किया है, इसमें हमने एक्चुअली 2 पॉइंट फॉर्म यूज किया है, और 2 पॉइंट फॉर्म भी किसका पार्ट है, पॉइंट स्लोप फॉर्म का पार्ट है। ठीक है, मतलब उसी से बन के आता है। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म काफी बेसिक फॉर्म है, उसी की मदद से सब कुछ होता है।
इसलिए मैंने आपको कहा था कि y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम टाइम्स एक्स माइनस एक्स वन आप सबसे ज्यादा बार यूज करोगे। फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछा जाए यदि कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच मेक्स इंटरसेप्ट्स -3 and 2 on the x and y axis respectively। यानी ऐसी लाइन की इक्वेशन बताइए, ऐसी रेखा का समीकरण बताइए जिसका x इंटरसेप्ट तो -3 है, y इंटरसेप्ट 2 है। आप देख सकते हो ऐसा कुछ डायग्राम बनेगा, y इंटरसेप्ट 2 है और x इंटरसेप्ट -3 है, राइट। यानी ये इस तरह डायग्राम बनेगा आपका, और यानी इससे साफ है कि आपकी जो a की वैल्यू है वो हो गई -3 और b की वैल्यू हो गई आपकी 2। तो लाइन की इक्वेशन हम लिख सकते हैं x बाय a प्लस y बाय b इज इक्वल टू 1, यानी x अपॉन -3 प्लस y अपॉन 2 इज इक्वल टू 1। दोनों साइड आप 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों साइड आप 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, -2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। ये आपकी इक्वेशन हो गई। आप इसको एक तरफ चाहें तो एक तरफ भी ले जाइए, ये बन जाएगा 2x माइनस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। 2x माइनस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 0, यानी ये आपका आंसर होगा। तो ये एक्चुअली आंसर ये भी सही है, कोई गलत नहीं है आंसर ये भी, बट जनरली हम इसको ax प्लस by प्लस c की फॉर्म में छोड़ते हैं। एक एग्जाम्पल और कर दें जो अपनी चीजें पढ़ी अभी तक हमने उसके ऊपर। आपको दिया हुआ है दी फ़ारेनहाइट टेम्परेचर। फ़ारेनहाइट टेम्परेचर जानते हो आप, F बोलते हैं इसको, एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर जिसको हम केल्विन के सिंबल से बोलते हैं, सेटिस्फाई अ लीनियर इक्वेशन। यानी जैसे x और y में कोई लीनियर इक्वेशन होती है, उस तरीके से f और k में भी क्या है, एक लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। बेसिकली लीनियर ही जुड़े हुए हैं दोनों एक दूसरे से। आपको गिवन है k इज इक्वल टू 273 व्हेन f इज इक्वल टू 32, यानी उस लीनियर इक्वेशन में आपको एक पॉइंट दे दिया। जब k की वैल्यू 273 होगी तो f की वैल्यू क्या होगी, 32 होगी। एंड k इज इक्वल टू 373 व्हेन f इज इक्वल टू 212। ये आपको दूसरा पॉइंट दे दिया उस इक्वेशन पे। आपको बताना है एक्सप्रेस k इन टर्म्स ऑफ f। इसका मतलब है आपको दोनों के बीच में लीनियर इक्वेशन पता करनी है, क्या इक्वेशन होगी। एक्सप्रेस k इन टर्म्स ऑफ f, दूसरा पार्ट जो उससे जुड़ा हुआ है पहले वाले पार्ट से, फाइंड f व्हेन k इज इक्वल टू 0। तो हालांकि इस केस में डायग्राम ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, आप वैसे भी पता कर सकते हो। आपको 2 पॉइंट दिए हुए हैं तो आप मान लीजिए स्लोप निकाल लीजिए। जैसे मान लो अगर आप ड्रॉ भी करोगे तो क्या करोगे, किसी को भी मान लो एक्स एक्सिस को मान लेते हैं हम k, या सिंपल रख लेते हैं, मान लीजिए वाई एक्सिस को मान लेते हैं k और एक्स एक्सिस को मान लेते हैं f, ठीक है। तो आपको 2 पॉइंट दिए हुए हैं 273, 32, ठीक है, और 373, वो कहीं ना कहीं आएंगे इस पे, ठीक है। उससे कोई मतलब नहीं है, मुझे ड्रॉ करने से कोई मतलब नहीं है, मुझे लाइन निकालनी नहीं है, और मुझे 2 पॉइंट दिए हुए तो मैं स्लोप निकाल सकता हूँ आसानी से। अब क्योंकि यहाँ पे k की वैल्यू आपका y कोऑर्डिनेट है, तो स्लोप कैसे निकालोगे आप लाइन का, स्लोप क्या हो जाएगा लाइन का, स्लोप हो जाएगा आपका k2 माइनस k1 अपॉन f2 माइनस f1 हो जाएगा। अगर आप उल्टा लिखते तो वैसा उल्टा हो जाता, उस तरीके से निकालना पड़ता। तो आपको पहले डिफाइन करना पड़ेगा आप y एक्सिस किसको मान रहे हो। अगर आप f को y एक्सिस मानोगे तो क्या लिखते हैं, f2 माइनस f1 अपॉन k2 माइनस k1, तो डिपेंड करता है, ऐसा लिख दिया मैंने। तो दोनों ही तरीके सही हैं, कोई भी गलत नहीं है, आप दोनों से सेम आंसर आएगा। k2 माइनस k1 करने से क्या होगा, मान लीजिए ये सेकंड पॉइंट है, मान लीजिए और ये हमारा ये सेकंड पॉइंट है, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है, तो क्या हो जाएगा 373 माइनस 273 अपॉन 212 माइनस 32, ठीक है। कितना आ जाएगा ये 100 अपॉन 180। इसमें आप काट सकते हो 259, तो ये आ गया आपका 5/9। स्लोप हो गया 5/9। इक्वेशन कैसे निकाल सकते हो अब, इक्वेशन हो जाएगी k माइनस k1 इज इक्वल टू स्लोप टाइम्स f माइनस f1। क्योंकि मैंने x को यहाँ पे f माना है इसलिए ऐसे लिखूंगा, अगर मैं उल्टा मान ले तो क्या आता, f माइनस f1 इज इक्वल टू m टाइम्स k माइनस k1 आता। कैसे भी कर रहे हो एक ही मतलब है उसका,
ठीक है, आंसर सेम आएगा। सो ये क्या इक्वेशन हो जाएगी, k माइनस k1 की जगह डाल देंगे 273 इज इक्वल टू 5/9 f माइनस f1 की जगह डाल देंगे 32। क्या आ जाएगा कुल मिला के, 273 को आप उधर ले जाइए, यानी k इज इक्वल टू आ जाएगा 5/9 टाइम्स f माइनस 32। इसको मैं यहां से हटा देता हूं, मैं यहां पे जोड़ देता हूं प्लस 273, यानी ये रिलेशन हो गया। हमें यही तो करना था, फाइंड k इन टर्म्स ऑफ f, तो ये वाला पार्ट हमारा ये हो गया, k इज इक्वल टू 5/9 f माइनस 32 प्लस 273। सेकंड पार्ट में हमें बताना है कि k यदि जीरो हो जाए तो f की वैल्यू क्या होगी, तो k को जीरो डाल देंगे तो f की वैल्यू निकाल लेंगे उस तरीके से। ठीक है, तो वो आसान है सेकंड पार्ट करना, तो वो मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, मैं पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, सेकंड पार्ट आप खुद निकाल सकते हैं। तो आज हमने बहुत सारी इक्वेशन के फॉर्म्स देखे हैं। ठीक है, ठीक है, तो इन सभी को आप याद रखें, आपको सभी कभी ना कभी काम आते रहेंगे। सबसे ज्यादा जो काम आएगा वो है पॉइंट स्लोप फॉर्म, जिसमें एक पॉइंट दिया हुआ है, एक स्लोप दिया हुआ है, और पर ये बाकी सारी चीजें भी और कभी कभी काम आती रहती हैं। ठीक है, सो एक फॉर्म और बचती है अभी, नॉर्मल फॉर्म, उसको हम अगले लेक्चर में लेंगे अब। ठीक है, और आगे फिर जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन सीखेंगे कि ax प्लस बी वाई प्लस सी में को हम कैसे अंडरस्टैंड करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। सो आज के लिए इतना रखते हैं फिर, थैंक यू।